पैसे हैं वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूँ, इस काम का राजनीति करना हो। मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी, इस बात का राजनीति करना हो। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूँ, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूँ। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति है कि मेरे साथ भी वो। दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के रिठाला के विधायक मोहिंदर गोयल ने नोट लहराए हैं, नोटों की गड्डियां लहराई हैं और उन्होंने खुद बताया है कि ये रिश्वत का पैसा है। हमारे साथ खुद मोहिंदर गोयल हैं। सर, थोड़ा बताइए कि मामला क्या है और क्यों ये स्थिति आई कि एक विधायक को विधानसभा के अंदर नोट लहराने पड़े और बताना पड़ा कि ये रिश्वत का पैसा मिला हुआ है। देखिए, ये खाली रिठाला विधानसभा के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल का नहीं, पूरी दिल्ली का ही मामला है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर पिछले साल में एक टेंडर हुआ था। गोरखा नाम की एक कंपनी थी, उसके अंदर एक क्लॉज होता है कि आपको पुराने कर्मचारियों में से 80% कर्मचारी पुराने रखने होते हैं। लेकिन वो कर्मचारी न रख के 40-40 हज़ार, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार व्यक्तियों से लेके नए कर्मचारियों की उसके अंदर भर्ती की गई, जिसका मैं विरोध करता रहा। अच्छा। जब कहीं पे वो सुनवाई नहीं हुई, मैंने बार बार पुलिस स्टेशन के अंदर भी ये बात कही गई। हालांकि मैं उन दिनों काफ़ी बीमार भी था और बिस्तर के ऊपर था घर पे। मैंने एमएस साहब को भी इस बात के बारे में लिखा, लेकिन वो भी ऐसा है अपने आप को महसूस इस मामले के अंदर कर रहे थे। इसके अंदर उसके बाद से उन्होंने जब लगा कि एक विधायक बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है, तो मेरे साथ भी उन्होंने सेटिंग की बात की। मैंने भी सेटिंग की बात की, जिसके तहत मैंने ये पत्र लिखा डीसीपी साहब को। अच्छा, आपने पहले चिट्ठी लिखी है डीसीपी को या बाद में लिखी है सेटिंग के? जिस समय मेरी सेटिंग होगी। अच्छा। और उन्होंने मुझे टोकन मनी का पैसा दिया, तो मैंने ये उसी समय में लेटर डीसीपी साहब को लिखा। अच्छा, तो ये 15 लाख की आप बता रहे सेटिंग हुई, टोकन में कितना पैसा मिल गया आपको? टोकन के अंदर 3 लाख 3 लाख रुपए मिल गया। अच्छा। मैंने कहा कि मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। अच्छा। आपके समक्ष बेसिकली आपने उनका सिस्टम समझ लिया सेटिंग करके कि क्या कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। तो मैंने ये लेटर लिख दिया और इसके अंदर ये सेटिंग की हमारी बातचीत होगी। और ये डीसीपी को था, ये डीसीपी को ये एक पत्र था। पहले एसएचओ को भी लिखा मैंने इसी के अंदर। ये एसएचओ साहब को लिखा। अच्छा। उसके बाद यहाँ से ये चीज़ें लीक होती हैं या क्या होता है, ये बोले कि एक अधिकार क्षेत्र हमारा नहीं है, आप एसीबी के पास जाएं। हाँ। मैंने उसके बाद फिर पत्र लिखा एसीबी को। अच्छा। एसीबी के पास में मैं गया, जिसके अंदर ये मतलब पैसा लेने के बाद जो 3 लाख आ गए आपके पास रिश्वत के? 3 लाख रुपए। मैंने कहा कि आप उसके बाद आपने शिकायत करी है? मैंने इसके अंदर पत्र के अंदर भी लिखा है कि आप इस पैसे को जमा करें। अच्छा। और जो भी आगे पैसा और मिलना है तो उनको आप रंगे हाथों। ठीक है। लेकिन नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार नहीं, मैं बार बार एसीबी के भी चक्कर काट रहा हूँ, मैं दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के पास भी चक्कर काट रहा हूँ। ये नॉलेज में मैंने सीएस साहब होते थे हमारे उस समय में, विजय देव जी, हाँ। उनको भी नॉलेज के अंदर मैंने दिया था। अभी एलजी साहब को भी पिछले दिनों मिला था। एलजी साहब ने पत्र वो एसीबी को भी लिखा। हाँ। हेल्थ सेक्रेटरी को भी लिखा, जिसके अंदर आरटीआई के तहत या औरों के तहत उसके जवाब भी आए, हाँ हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आज तक। आज मेरा सिर्फ एक और साथ में और उठाने का मुद्दा था, क्योंकि 1 साल पुरानी बताते हैं। हाँ। कि वो जहाँ जहाँ पर भी आदमी जाता है उसकी लोकेशंस मिल जाती हैं, वो मिल जाती हैं। और वो साल ये पूरा होने के लिए आ रहा था, वो तथ्य न सारे मिट जाए।
वो सारी की सारी बातचीत ना खत्म हो जाए। उसी के तहत आज मैंने दिल्ली विधानसभा के अंदर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है ताकि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो। ये कब का मामला है ये सब? आप बता रहे हैं कि आपसे बातचीत हुई, पैसा आपको दिया गया? ये मेरे साथ में जो कहानी चली तकरीबन 7-8 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक। अच्छा, पिछले 1 साल के अंदर का ही मामला है ये? मतलब उसी जो दौरान में मतलब 1 हफ्ते के अंदर मेरी जो सेटिंग के रूस की बातचीत। अच्छा, पैसा ये पैसा कब आया आपके पास में ये वाला? ये आया मेरे पास में कोई 10 फरवरी से 14 फरवरी के 2022 में। 14 फरवरी को मैंने लेटर लिखा है तो 13 फरवरी को मेरे पास में पैसा आया। और तब से आप जो है पैसा लिए घूम रहे हैं और ना पुलिस कार्रवाई कर रही है ना एसीबी कार्रवाई कर रही है? ले नहीं रही। मैं कह रहा हूं कि आप इस पैसे को तो जमा कर लें। हाँ। और आप खुद कह रहे हैं रिश्वत का पैसा है फिर? हाँ, नहीं, या तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लें। हाँ। भाई मैं कह रहा हूं कि मैंने रिश्वत ली है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। हाँ। ये तो बनता है या नहीं बनता है? लेकिन आप तो खुद बता रहे हैं कि वो रिश्वत का पैसा आया है। ये तो मैं जब कह रहा हूं कि मतलब एक जिम्मेवार व्यक्ति 2 बार का विधायक आपके समक्ष ये बात खुद कह रहा है और पूरी जिम्मेवारी के साथ में कह रहा है तो आप उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? मैं मीडिया के जितने भी साथी हैं मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा, आप भी देश का एक चौथा स्तंभ है। आज आप इस चीज को दिखा के बड़े निष्पक्ष तरीके से इस चीज को दिखा के जनता की आवाज को उठा के आप लोग उठाते रहे हो पहले भी। और मैं तो बहुत साफ बात मैं कहता हूं, हमारी पार्टी को बनवाने में, हमारे आंदोलन को सक्सेस करने के अंदर इन मीडिया तंत्र का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामलों को यदि आप लोग उजागर करोगे तो शायद बहुत देश का कल्याण। तो अब स्पीकर ने ये मामला पिटीशन कमेटी को भेजने का आपको आश्वासन दिया है? मैंने क्योंकि इससे तो सदन में लगा सकते, कुछ कर नहीं सकता है। मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ। मैंने स्पीकर साहब को ये लेटर लिख दिया है। एक लेटर मैंने अपनी सुरक्षा के लिए लिखा है, एक लेटर मैंने ये लिखा है कि आप इसकी जांच जिस भी प्रकार से करवाना चाहें, चर्चा का विषय ये बनता है विधानसभा के अंदर। इसके अंदर विपक्ष के भी साथी होने चाहिए, सत्ता पक्ष के भी साथी होने चाहिए। वो इस चर्चा को करके इसको न्याय दिलवाने के लिए, ये न्याय महेंद्र गोयल को नहीं, ये न्याय की बात कर रहे हैं हम देश की उस जनता के लिए जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक ये एलजी साहब के लिए भी, अच्छा, उनको भी आपने लिखा था? हाँ, ठीक है। वहां से भी जवाब आया है। बार बार मैं मिला भी हूं, कोई एक बार नहीं है। मैं इस कहानी को जो आज उठाया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ गया हूं कि पैसा आप लिए घूम रहे रिश्वत का, खुद ही कह रहे हैं, पर फिर भी कोई कार्रवाई मैं कल भी एसीबी ऑफिस के अंदर गया हूं। मैंने कहा है कि इस समय भी बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर एक टेंडर अलग से चेंज हुआ है और वो आज पैसे ले रहे हैं, तो आप इस कार्रवाई को उठा के देख लें। लेकिन नहीं, बोलो हमारे उसमें नहीं आता, अभी लोग की जानकारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं दिल्ली पुलिस के अंदर जा रहा हूं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं ये तो मामले चलते रहते हैं और जो भी होगा देखेंगे। बस लेटर लेकर रख लिया। ठीक, शुक्रिया। एक बहुत गंभीर आरोप जो है महेंद्र गोयल ने लगाया है, न सिर्फ पैसा लहराया है, ये और बता रहा हूं मैं, ये लेटर देखिए कितना घूम रहा है, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, ऐसे ही घूमते रहेंगे। हम सबके लिए बड़ा शर्मनाक है ये। तो एक बहुत गंभीर आरोप जो है महेंद्र गोयल आम आदमी पार्टी के रिठाला विधायक ने लगाया, पैसा लहराया है। इन्होंने दिल्ली विधानसभा में बताया खुद ही अपनी तरफ से कि ये रिश्वत का पैसा उनको मिला है। और गंभीर बात ये है कि इन्होंने आरोप ये लगाया है कि पैसा लेकर ये जो है दिल्ली पुलिस, एसीबी, सबके पास इन्होंने इसकी सूचना दी कि ये पैसा आप रखिए और कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।